मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का मैं अभिनंदन करता हूँ। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है। वो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय पद संख्या 19। यशायाह 43 अध्याय पद संख्या 19। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रीस्त में प्यारो, आज की इस सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, शैतान से, शत्रु से और तो और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया है और आज की इस नई सुबह को हमें देखने का अवसर प्रदान किया है। इस सुंदर दया के लिए, इस अद्भुत अनुग्रह के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम उसका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज की सुबह में हमारे उसने अपना जीवित वचन दान किया है। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया है, अनुग्रह प्रदान किया है। आज हम इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। ख्रीस्त में प्यारो, आज हम मनुष्यों में एक बहुत बड़ी बुरी बीमारी फैली हुई है कि हम पिछली बातों को हमेशा याद करते रहते हैं। हमारे जीवन में पिछले दिनों में क्या घटना घटी है, क्या किसी ने हमसे छल किया है, कोई हमें धोखा दिया है और भी नाना प्रकार के हमसे बुरा बर्ताव किया है। इसी बात को हम दिन और रात सोचते रहते हैं। और तो और हमारे बीच में हमारी पत्नी ने हमसे क्या छल किया है या हमारे पति ने हमको क्या झूठ बोला है, हमारे बच्चे हमसे क्या चीज़ को छुपा के रखते हैं और क्या हमसे ठीक बर्ताव नहीं करते हैं। उसी प्रकार से बच्चे सोचते हैं कि माता पिता हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, हमें उस समय उसने धोखा दिया था, गाली दिया था। इन्हीं बातों के हम ऊपर चिंतन और मनन हमेशा करते रहते हैं। और तो और यदि हम नए नए शादी ब्याह किए हुए हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा पति जो है पिछले दिनों में वो एक शराबी था और मुझको इस बात को उसने छुपा के रखा। और जब शादी के बाद पत्नी को इस बात का मालूम हो जाता है तो उसी बात को वो लेके दिल में बैठी रहती है। वो हमेशा सोचती रहती है कि मेरा आदमी, मेरा पति अपने बुरे व्यवहार को, बुरी लत को मुझसे छुपा के रखा। और इस प्रकार से हम सोचते रहते हैं और अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को हम बर्बाद कर जाते हैं। और इस हालत में अगर हम पिछली बातों को सोचते रहेंगे तो हम प्यारो, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम उन्हीं बातों में हमारा दिमाग और मन और शरीर लगा रहेगा और हम नया कुछ भी नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी प्रकार से यदि हमारे घर में, हमारे सब परिवार में किसी प्रिय जन की मृत्यु हो गई है तो उस परिस्थिति में भी हम हमेशा उसी को सोचते रहते हैं। कोई दुर्घटना हुई है, हम उसी दुर्घटना को याद करते रहते हैं और हम अपने समय और अपनी एनर्जी और हर एक चीज़ को हम बर्बाद कर देते हैं। यहाँ तक उसमें, उसी बात में हम चिंता करते करते हमारा शरीर भी सूख जाता है और हम आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते।
इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, हमें इन पुरानी बातों को भूल जाना है और हमें हमेशा नई बातों की ओर मन लगाना है, नए कामों के बारे में सोचना है, नई उन्नति के बारे में सोचना है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने इस पवित्र वचन में हमसे कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। इसलिए परमेश्वर पिता हमसे आज इस प्रकार की अपनी बातों को रखता है, कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। वो पुरानी बातों को नहीं कह रहा है कि पुरानी बातों की स्मरण करो, वो कहता है मैं एक नई बात करता हूँ और वह अभी प्रकट होगी। उसमें उसका प्रकट होने में कुछ भी देर नहीं होगा। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, कहता है मैं एक जंगल में जो पहाड़ में मैं एक मार्ग बनाऊंगा, रास्ता बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रकार से परमेश्वर पिता आज हमसे प्रतिज्ञा करता है। वो अपने सामर्थ्य के बारे में बताता है, अपनी शक्ति के बारे में हमें बताता है कि वो क्या कर सकता है हमारे लिए। वो कहता है मैं एक नई बात करता हूं जो कि अभी प्रकट होगी। मैं उस जंगल में, जो कि बिहार जंगल है, हमें लगता है कि वहां नामुमकिन है कोई काम करना, परंतु परमेश्वर कहता है उस जंगल में मैं एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश अर्थात मरुभूमि में मैं नदियां बहाऊंगा। इस प्रकार से सामर्थ्य भरी परमेश्वर का जीवित वचन आज हमारे साथ है। तो ख्रिस्त में प्यारो, आज हमें पुरानी बातों को सोचने की में ज़रूरत नहीं है, हमें स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में अगर किसी बात से का वाद विवाद होता है तो हम ये स्मरण ना करें कि उसने हमसे ऐसा कहा था, उसने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था, मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूं। नहीं, हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि परमेश्वर पिता आज हमसे कहता है मैं एक नई बात करता हूं और हमें उन पुरानी बातों को भूल जाना है। अगर हम पुरानी बातों को सोचते रहें तो हमारी सारी ऊर्जा, सारी बुद्धि उसी में लग जाएगी और हम कुछ भी विकास नहीं कर पाएंगे। ना हम संसार में विकास कर पाएंगे, ना हम मसीह में विकास कर पाएंगे। इसलिए पौलुस प्रेरित हमें कहता है मैं निरंतर आगे की ओर दौड़ता जाता हूं। पौलुस प्रेरित पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो हमेशा निरंतर वो आगे की ओर दौड़ता रहता है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारो, हमें यह भी बताया गया है, वचन यह भी बताता है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। ख्रिस्त में प्यारो, आज हमें इस बातों पर भरोसा करना है और इसको अपने जीवन में अमल करना है, ताकि हम पुरानी बात की बातों को अपने जीवन में हावी ना होने दें। हम परमेश्वर की बातें, जो कि कहता है मैं एक नई बात करता हूँ, इसको हम अपने जीवन में संभाले रहें। हम पुरानी बातों को भूलकर विश्वास की कदम बढ़ाकर हम आगे बढ़ते जाएं। हम निश्चित तौर से एक दिन हम उन्नति के शिखर में पहुंचने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर यह भी कहता है मैं हर सुबह तुम्हारे लिए नई चीज़ों को उत्पन्न करता हूँ। तो ख्रिस्त में प्यारो, जब इतना सामर्थ्य परमेश्वर हमारे साथ है, हम हमारा हाथ पकड़ के वो हमें कहता है इधर ही चलो, इसी में चलो, यही रास्ता है। आज हम उसके वचनों को मनन करें, उसके वचनों की स्मरण करें और हमारे अंदर जो कि पुरानी बातों को सोचने की, याद करने की बीमारी है, उसको अपने जीवन से, अपने मस्तिष्क से, दिमाग से, हृदय से निकाल देवे, ताकि हम नई बातों में मन लगाने पाएं और निरंतर हम आगे बढ़ते जाएं।
और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की संगति में हम आगे बढ़ते हुए एक दिन उस सनित अनंत जीवन का भागीदार होने पाएं। पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन में हम सबों को बहुतायत की आशीष दे हुए आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे स्वर्गवासी दयालु परमेश्वर पिता, हम पुनः तेरे चरणों में आते हैं और प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया है। हम तेरी बड़ी दया के लिए तुझे धन्यवाद देते। वचन में तू कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ जो कि अभी प्रकट होगी। मैं जंगल में रास्ता बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियाँ बहाऊंगा। ऐसा सामर्थ्य वचन तेरा हमारे साथ है। दया कर प्रभु कि हमें तेरी सामर्थ्य वचन को विश्वास में लाने पाएं, कि हम पुरानी बातों को भूल जावें। हमारे साथ जो दुर्घटना हुई है, हमारे साथ जो छल हुआ है, इन बातों के ऊपर हम मनन करने वाले नहीं रहे। वरन जो तो हमारे लिए नई बात करता है, हम नई बातों पर प्रभु मनन करने वाले, विश्वास करने वाले होने पाए और हम पुरानी बातों को भूलकर निरंतर विश्वास के कदम बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते जाएं, ताकि हम इस संसार में सफल होने पाएं और संसार का जीवन जब खत्म होगा हम तेरे अनंत महिमा का भी अधिकारी होने पाएं। इसलिए प्रभु हमारी सहायता कर, मदद कर, अपनी पवित्र आत्मा हमें प्रदान कर, ताकि हम तेरे इस वचनों को मनन करने पाएं और हम विश्वास में आगे बढ़ने पाएं। आज कितने लोग जो हृदय रोगी हैं, मैं यीशु नाम में उन्हें कहता हूँ, चंगे हो जाओ। हर किडनी की रोगी चंगे हो जाओ, हर लकवाग्रस्त रोगी आज चंगे हो जाओ, हर एक प्रकार के माइग्रेशन आज निकल जाओ हमारे सुनने वालों के शरीर से। हर एक वो आदमी जो कि बुरी संगति में है, वो बुरी संगति से वापस लौटने पाए। कितने जवान युवतियों को रोजगार नहीं है, आज उनको रोजगार मिलने पाए। कितने लोगों को आज का शादी ब्याह नहीं हुआ है, यीशु नाम में उसको आज जीवन साथी मिलने पाए। कितने हमारे भाई बहन आज कंगालीपन के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका कंगालपन आज दूर हो जाओ। हर एक वो आदमी का जिसका घर नहीं है, आज उनका घर की आशीष मैं उनको प्रदान करता हूँ। यीशु नाम उन्हें आज नया घर मिलने पाए। हर एक वह भटका हुआ व्यक्ति जो अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चला गया है, आज के दिन में वो वापस अपने प्रिय जनों के घर में वापस आने पाए। हर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो गलत संगति में हैं, मोबाइल की लत में हैं, यीशु नाम उनका गलत संगति उनके जीवन से दूर होने पाए। हर एक परिवार जिस घर में लड़ाई झगड़ा है, शांति है, यीशु नाम में हर एक शैतान की शक्ति निकल जाओ उनके घर से और तेरी शांति आज उनके घर में भर जाए। हर एक प्रकार की समस्या उनके जीवन से निकल जाओ। कितने लोगों का जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, मैं उनकी लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए मैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता हूँ और उन्हें आशीष प्रदान करता हूँ। आज के दिन कितने लोगों का जो पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, हर्निया का बीमारी है, यीशु नाम में चंगे हो जाओ। कितने लोगों का आज हाथ नहीं उठता है, उसका हाथ आज उठने पाए। कितने लोगों का सर में दर्द रहता है, यीशु नाम में हर एक दर्द दूर हो जाओ। यीशु नाम में हर प्रकार की बीमारी
निकल जाओ। हर एक प्रकार की दुष्टात्मा को यीशु नाम में मैं डांटता हूँ, कहता हूँ निकल जाओ हमारे सुनने वालों के हृदय और मन से, और फिर कभी उनके ऊपर वापस नहीं आना। पवित्र आत्मा की शांति, पवित्र आत्मा की खुशी और स्वर्ग की रोशनी और परमेश्वर पिता के मुख के प्रकाश से आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार इसी समय भर जाए। इस और हमारे सुनने वालों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में अद्भुत शांति प्राप्त होने पाए। ये छोटी प्रार्थना मैं यीशु नाम में मांगता हूँ। दया से सुन और स्वर्गराज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन।